हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम वन बाय वन सभी पेयर्स को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इकोनॉमिक कैलेंडर में कि कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली हैं ताकि आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। तो यहाँ पर हम हैं एक्सएम के इकोनॉमिक कैलेंडर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली हैं जो नेक्स्ट वीक प्लान है। अगर आप देखें मंडे को आप देखिएगा रिटेल सेल्स के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ है। तो खुलते ही आपको देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर आपको कुछ मूव मिलेगा मंडे मॉर्निंग से ही। तो आप देख सकते हैं 6 बजे के आसपास। उसके बाद फिर आप देखिए ट्यूसडे में कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, फिर भी आप देखिए लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पर इसीलिए मार्केट में मूवमेंट रहेगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में मूवमेंट चाहिए, मार्केट बिल्कुल डेड नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम वेडनेसडे में। वेडनेसडे को देखिए ऑयल के ऊपर न्यूज़ है जो कि रात के 9 बजे है। तो ऑयल के ऊपर आपको काफ़ी मूवमेंट मिल सकती है। 9 बजे के बाद 9 बजे के आसपास बैक टू बैक काफ़ी न्यूज़ है, तो सभी पेयर्स पे आपको इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्सडे में आप देख सकते हैं जो यूएसडी के ऊपर कोर सीपीआई की जो न्यूज़ है, और 7 बजे के आसपास देखिए काफ़ी न्यूज़ है बैक टू बैक। तो ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर आपको काफ़ी मूवमेंट मिलेगी। और उसके बाद फ्राइडे को आप देख सकते हैं जो मेजर न्यूज़ है आपकी वो 2 बजे के आसपास है, जहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर स्पीक करेंगे, वहाँ पर काफ़ी मूवमेंट रहेगी। उसके बाद फिर 12:30 बजे आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक इतनी न्यूज़ है जो पाउंड के ऊपर, तो पाउंड में काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट मिलेगी। तो फ्राइडे को पाउंड के ऊपर काफ़ी न्यूज़ है। उस दौरान थोड़ा अपने ट्रेड को देखिएगा किस तरीके से आपको प्लान करना है। और फिर आप देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपकी फेड की 8:30 बजे के आसपास है, वहाँ पर भी काफ़ी न्यूज़ है। तो ये थोड़े न्यूज़ हैं जो मेन आने वाली हैं। आप न्यूज़ को माइंड में रख के ही अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने फॉरेक्स फॉरकास्ट में। तो सबसे पहला पेयर गाइस यूरो यूएसडी। हम हैं 4 आवर्स के चार्ट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने एक शार्प मूव नीचे की तरफ दिया था, और मैंने आपसे यहाँ पर बोला था अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है, इस सपोर्ट को होल्ड करेगी, फिर हम स्लोली ऊपर की तरफ यहाँ तक का मूव देख सकते हैं जो कि 1.13। अगर इसको भी इसने होल्ड किया उसके बाद 1.14 तक का मूव देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए मार्केट सीधा यहाँ पर गई, इस एरिया को होल्ड किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था 114 के आसपास ही मार्केट यहाँ पर गई है। अब नेक्स्ट वीक में आप क्या मूव देख सकते हैं। देखिए मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया को यहाँ पर होल्ड किया, और ये 2 मूव आपके ऊपर की तरफ देख सकते हैं। कहाँ पर आ चुके हैं हम, एक सपोर्ट एरिया के आसपास, यहाँ पर रेजिस्टेंस में आ चुके हैं 1.15 के आसपास। तो अब देखिए नेक्स्ट वीक में क्या मिल सकता है आपको। कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले आप नीचे के लिए बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जब तक हम इस एरिया 1.2902 से ऊपर हैं आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका यहाँ पर प्रीवियस हाई के आसपास होना चाहिए 1.4500 के आसपास। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है फिर हम 1.16 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाती भी है तो मैं यहाँ पर 1.18 का टारगेट यहाँ पर देखूंगा। तो देखना होगा कि मार्केट कैसे यहाँ पर बिहेव करती है। अगर ये मूव नीचे की तरफ हुआ, इस एरिया को होल्ड किया, यूरो यूएसडी में हम अभी बाई की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। पाउंड यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, मार्केट स्लोली यहाँ तक आ रही थी। मैंने कहा था अगर हम इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करते हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये इस एरिया को होल्ड नहीं करता है नीचे तक यहाँ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि चैनल के अंदर हम यहाँ पर चल रहे थे। और अगर हम इस एरिया को होल्ड करते हैं, आप देखिए मैंने कहा था यहाँ तक का हम टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसने इसको भी ब्रेक किया तो सेकेंड हम यहाँ तक का देख सकते हैं। और देखिए मार्केट यहाँ तक आई, और उसके बाद फिर यहीं पर आकर अब स्ट्रगल कर रही है। अब नेक्स्ट वीक जीबीपी यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं। देखिए ये मूव अच्छा खासा ऊपर की तरफ दिया है, और ये एक जो नीचे की तरफ एक शार्प मूव नीचे की तरफ हमें मिला है। थोड़ा एक हमें साइन दे रहा है कि डेंजर की हम मार्केट नीचे तक लो जा सकती है। अब हमें देखना होगा क्या ये इस एरिया को होल्ड करती है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर भी है, और ये अगर नीचे जाती भी है यहाँ तक भी जा सकती है, या फिर डबल बॉटम भी देख सकती है, मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। मैं अभी इसमें फिलहाल बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा, कहाँ मुझे बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ मार्केट होल्ड करती है। अगर ये यहीं से ऊपर जाती है प्रीवियस हाई, इससे ऊपर अभी टारगेट में नहीं देखूंगा। अगर ये जाती भी है तो प्रीवियस हाई इससे ऊपर अभी आप टारगेट मत देखिएगा, जो कि 1.37 के आसपास है। देखना होगा कहाँ से हमें मूवमेंट मिलती है ऊपर की तरफ, क्या ये इस एरिया को होल्ड करती है, या फिर यहाँ से मूवमेंट मिले, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ। प्रीवियस हाई पहला आपका टारगेट होना चाहिए, और दूसरा जो आपकी अल्टीमेट यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है हम यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। मार्केट में अभी रेसिस्टेंस ऊपर तक है, वहाँ तक भी जाने के चांस हैं। देखना होगा कि मार्केट में क्या मूवमेंट है। जैसे मैंने बोला पाउंड के ऊपर फ्राइडे में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो उस दौरान देखना होगा कि हमें मार्केट कहाँ पर होगी और कैसी मूवमेंट मिल सकती है। तो देखना है क्या ये इस एरिया से ऊपर रहती है या नहीं। ऑजी यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। अगेन मैंने कहा था अगर हम इस एरिया को होल्ड करते हैं हम ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। पहला टारगेट यहाँ पर, अगर इसको भी इसने होल्ड किया हम अल्टीमेटली यहाँ तक का देखेंगे, और अगर नीचे तक जाती है तो फिर हम यहाँ तक का इसमें मार्केट में देखें। आप देखिए
उसने सपोर्ट को होल्ड किया, मार्केट ने एक सीधा ऊपर की तरफ दिया और नीचे की तरफ क्रैश कर रही है, तो ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पर इसमें अचीव हुआ था। अब हमें देखना होगा, क्योंकि मार्केट ने ये जो मूव है नीचे की तरफ, शार्प मूव नीचे की तरफ दिया है, अब हमें देखना होगा क्या मार्केट इस एरिया को अगेन होल्ड करती है, क्या ये दोबारा रिटेस्ट करती है यहाँ तक आकर। अगर ये यहीं से ऊपर जाती है या फिर यहाँ से ऊपर जाती है, पहला टारगेट आपका यहीं पर होना चाहिए, जैसे मैंने बोला 71,500। यूरो यूएसडी में भी हम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है 0.72569 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, और अल्टीमेटली 73 के आसपास देखना होगा क्या मार्केट ये नीचे कहाँ तक आती है, कहाँ तक ये रिटेस्ट लेती है, उसके बाद आपको मूवमेंट मिले। अगर ये इसको ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, तो फिर हम यहाँ तक 67,500 के आसपास यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। तो देखना होगा क्या मार्केट इसको होल्ड करती है, अगर नीचे जाती भी है तो फिर हम यहाँ तक का हम टारगेट देखेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट इस एरिया को होल्ड करे, ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर दोबारा रिटेस्ट कर सकती है इस लेवल को, या फिर यहीं से ऊपर की तरफ जा सकती है। ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद ही फिर आप अपना डिसीजन लीजिए कैसे आप इसमें एंट्री लेते हैं। एनजीडी यूएसडी गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, अगेन सेम पेयर यूरो जीबीपी ओजी की तरह ही मैंने कहा था, यहाँ पर अगर हम इस एरिया को होल्ड करेंगे हम ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, अगर इसको भी ब्रेक करे ऊपर तक जा सकते हैं हम। आप देखिए मार्केट ने पहला टारगेट अचीव किया, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब हमारा सपोर्ट ये रेसिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर आई मार्केट एकदम से नीचे की तरफ क्रैश दिया है, नहीं तो हम स्लोली ऊपर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे। अब हमें देखना होगा मार्केट अगर यहाँ पर रिटेस्ट करती है, क्या इस एरिया को होल्ड करती है, तभी फिर हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टारगेट यहां पर होना चाहिए, दूसरा अगेन 68.250 यहां तक का हम टारगेट इसमें देख सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे भी जाती है 63.905, ये आप माइंड में रख सकते हैं, क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है या फिर ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मिले। हम एक्सपेक्ट करेंगे आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट इस एरिया को होल्ड करे। यूएसडी कैट गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट स्लोली चैनल में ऊपर की तरफ जा रही थी, हम यहाँ पर थे और मैंने कहा था हम नीचे की तरफ यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। कहाँ पर आपको मिलेगी, इस चैनल के आसपास यहाँ पर आप, उसके बाद फिर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, और आपका पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए और दूसरा अल्टीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसमें एंट्री ली थी और यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, और मेरी कुछ छोटी पोजीशन यहाँ पर थी और कुछ 1-2 पोजीशन मेरी अभी भी रन कर रही हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो यूएसडी कैड में काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मैंने बुक किया था, और कुछ पोजीशन मेरी अभी भी यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में आप क्या देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस के आसपास आ चुके हैं, हम चैनल के टॉप में भी आ चुके हैं। तो कुछ भी आपको रेसिस्टेंस मिले, जैसे मैंने कहा पिछले हफ्ते भी कहा था, अगर हम इस एरिया 1.2643 से ऊपर हैं, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मार्केट अल्टीमेटली 1.28906 या फिर यहाँ तक 1.29441 के आसपास यहाँ तक जा सकती है। अगर इसने इस एरिया को ब्रेक करा तो फिर हम नीचे यहाँ तक की सपोर्ट देखेंगे, जो कि हमारी 1.25 के आसपास थी। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट इस एरिया को होल्ड करे, कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले मैं इसमें बाई करूँगा। यूएसडी जेपीवाई गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, अगेन यहाँ पर भी यूएसडी कैट की तरह ही यहाँ पर मार्केट थी, मैंने कहा था मार्केट में नीचे आएंगे, आप नीचे आइए जहाँ पर ये हमारा सपोर्ट एरिया है, इसको हमें देखना होगा क्या इसको होल्ड करती है। अगर ये नीचे नहीं होल्ड करती है फिर यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देंगे। तो पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ से, दूसरी अगर ये नीचे तक जाती है यहाँ से, क्योंकि जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं हम बाई के लिए ही देखेंगे। आप देखिए इसी एरिया को इसने होल्ड किया और यहाँ पर ही आपको एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिया। अगर आपने ये मूव कैच किया होगा तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जेपीवाई में क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट एक यहाँ पर चैनल में चल रही है। अगर आप देखें, हमें इसे जूम आउट करके देखें तो एक स्लोली एक विद इन चैनल यहाँ पर चल रही है, और उसके अंदर भी अगर आप देखें, और विद इन चैनल अगर आप यहाँ पर देखें, हम एक और चैनल में यहाँ पर हैं, एक स्मॉल चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्केट सीधा ये मूव ऊपर की तरफ दिया और सीधा फिर अब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ आ गए हैं। अगर यहाँ पर मैं कहूँगा अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो इससे ऊपर देख सकते हैं। कोई भी अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिले आपको, आप बाई कर सकते हैं, पर टारगेट आपका डेंजर, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अल्टीमेटली अगर जाएगी भी तो 1.16 के आसपास, फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखना होगा क्या ये इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है या फिर नीचे की तरफ आपको मूवमेंट मिले। तो यूएसडी जेपीवाई में शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा आप बाई कर सकते हैं, पर इस एरिया में आप थोड़ा ख्याल रखिए। अगर टारगेट प्रॉफिट लेना है इसके पास ले लीजिए। यहाँ पर देखना होगा क्या हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलती है या फिर नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है। गोल्ड गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने शार्प मूव नीचे की तरफ लिया था और मार्केट यहाँ पर स्लोली रिट्रेस करते हुए ऊपर जा रही थी। मैंने कहा था जब तक हम इस लाइन से हैं, नीचे हैं, आप अभी बाय मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे भी जा सकती है और अल्टीमेटली यहाँ तक भी जा सकती है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट मिले, बाय कीजिए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, अभी इसी को होल्ड किए हुए है, यहाँ पर ही बैठी हुई है और अभी मार्केट यहीं पर स्ट्रगल कर रही है। नेक्स्ट वीक में ये गोल्ड में आप क्या देख सकते हैं, तो स्लोली मार्केट आप देखिए
ये जो है आपका मूव है जो चैनल में स्लोली ऊपर की तरफ मार्केट चल रही है, यहाँ पर सॉलिड मूव नीचे की तरफ था, तो अभी मार्केट अगर जाएगी तो स्लोली ही ऊपर जा सकती है। कोई मूव मिले ऊपर की तरफ, टारगेट अभी इससे ऊपर मत रखिए। मुझे लगा था कि पिछले हफ्ते ये एनएफपी की न्यूज़ है, हम इस ट्रायंगल को ब्रेक कर देंगे, पर अभी भी गोल्ड में आप देख सकते हैं हम काफ़ी टाइम तक इसी एरिया में यहाँ पर मूव करेंगे। लंबे टारगेट मत रखिए, छोटे टारगेट ही रखिए। बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं। कोई भी प्रॉफिट मिले बुक कर लीजिए, जितनी जल्दी आप बुक कर सकते हैं। कोई ये मत सोचिएगा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट अभी मिलेगी। सिल्वर गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मूव ऊपर की तरफ था और मार्केट फिर यहीं पर उसी के पास आ चुकी थी और हम इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कहा था अगर हम इस एरिया को होल्ड करेंगे तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये नीचे की तरफ भी जाए तो टारगेट प्रॉफिट हम यहाँ 18.653 तक देख सकते हैं। तो मैं इसी फोरकास्ट पर यहाँ पर अभी स्टिक रहूँगा, क्योंकि मार्केट अभी यहीं पर अभी कंसोलिडेट कर रही है। अब ये इसी एरिया को होल्ड करती है, हम टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकते हैं जो 24 के आसपास है, क्योंकि मार्केट अभी इसी एरिया में यहीं पर चलेगी। जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले बाई की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए। ऑयल गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मार्केट यहाँ पर थी, मैंने कहा था हम रिट्रेस करके नीचे आएंगे। 31 जनवरी की आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। तो मैंने कहा था जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं आप बाई कर सकते हैं। अगर इस एरिया को इसने ब्रेक किया नीचे जा सकते हैं यहाँ तक, पर अब देखिए इस एरिया को इसने होल्ड किया। जैसे मैंने बोला टारगेट प्रॉफिट विद इन चैनल यहाँ तक, या अल्टीमेटली जो हमारी ट्रेंड लाइन थी वहाँ तक ही मार्केट गई है। 92 का टारगेट मैंने आपको बोला था और ये मूव अच्छा खासा हमें आपको मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में क्या देख सकते हैं, तो गाइज पिछले हफ्ते ये मूव आपको मिला है, हम चैनल के टॉप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपको सीधा नीचे की तरफ आपको करेक्शन मिलेगी। अब वो कहाँ तक जाती है, वो पिछली सपोर्ट के आसपास या चैनल के आसपास यहाँ पर आ सकती है। अब बाई कर सकते हैं डेफिनेटली, चैनल के अंदर ही अभी टारगेट रखिए। अगर जाती भी है अल्टीमेटली हम 97 के आसपास इसमें टारगेट देखेंगे। जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं बाई कर सकते हैं। इस एरिया को ब्रेक करेंगे फिर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे। बिटकॉइन गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट शार्प मूव नीचे की तरफ और ये करेक्शन करते हुए मार्केट ऊपर जा रही थी। यहाँ पर मैंने कहा था अगर आप बाई भी कर रहे हैं इससे ऊपर का टारगेट में देखिए, यहाँ से फिर आपको कुछ मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ पर मार्केट गई, कंसोलिडेट किया नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव और उसके बाद ऊपर की तरफ आप देखिए करेक्शन। अभी भी मैंने कहा था, जैसे बोला था कि ये जो एरिया है हमारा, अभी इससे नीचे जब तक हम हैं अभी आप इसमें बाई की मत सोचिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें बाई मत सोचिएगा। तो अभी मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर आ चुकी है। अब देखना होगा क्या अगर यहाँ पर अभी आपको कोई करेक्शन मिले, जब तक आप इस एरिया से ऊपर हैं बाई कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट 44 से अभी ऊपर का मत देखिएगा, 44 तक का आप टारगेट देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा ये मूव ऊपर की तरफ हुआ है, करेक्शन मिले बाई करें, 44 तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। USD INR गाइस, ये काफ़ी हफ्ते से आप देखिए मार्केट पूरा कंसोलिडेट करते हुए चल रही है। मैंने कहा था अगर हम इस एरिया को यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करें और इस एरिया को यहाँ पर हम होल्ड करते हैं बाई कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट 77 का हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया था, अब यहाँ पर इसी एरिया को ये होल्ड करती हुई नजर आ रही है। तो अगर आपने इसमें बाई किया भी हुआ है या आप करना भी चाहते हैं तो स्टॉप लॉस इसके नीचे जस्ट यहाँ पर रखिए। अगर आप आउट हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो आपको ये मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कोई यहाँ पर खास अभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर हुए नहीं है। पाउंड येन गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर देखिए शार्प मूव नीचे की तरफ था और यहाँ पर 31 जनवरी यहाँ पर हम थे। मैंने कहा था मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है। आपका टारगेट जो होगा 155.95 के आसपास होना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। देखिए मैंने कहा था जो भी नीचे की तरफ आपको मूवमेंट मिले चैनल के अंदर बाई कीजिए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का रखिए और आप देखिए मार्केट यहाँ तक आ चुकी है। नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट देखिए स्लोली ऊपर की तरफ यहाँ पर चलती हुई चल रही है। RSI में भी हम यहाँ पर ओवरबॉट हो चुके हैं। अब देखना होगा, अभी भी मैं कहूँगा कि आप इसमें बाई कर सकते हैं, पर आपका टारगेट प्रॉफिट 157,733 से नीचे होना चाहिए। अगर मार्केट जाती भी है ऊपर नीचे आप यहाँ पर हैं सपोर्ट के आसपास चैनल में बाई कर सकते हैं। प्रीवियस हाई का टारगेट पहला होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, फिर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाई करेंगे। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ से आकर फिर आपको नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक रेंज में चल रहे हैं। अगर आप ये देखिए काफ़ी टाइम से मार्केट इसी एरिया में यहीं तक इसी रेंज में यहाँ पर चल रही है। तो देखना होगा क्या ये इस रेंज को यहाँ पर इसमें ब्रेक करती है। तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट है, आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा, उसके बेस पे ही आप अपनी एंट्री लीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे मुझे भी फायदा मिले। और लाइव वेबिनार के लिए थर्सडे को हम लाइव फिर आएंगे और ट्यूसडे को शायद मैं फिर लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए आ सकता हूँ सेकंड चैनल पर। उसकी डिटेल्स मैं वहां पर पोस्ट कर दूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।